हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा द्विवेदी स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, जब से सीटेट एग्ज़ाम फरवरी में कंडक्ट कराया जा चुका है, यानी 7 और 8 फरवरी को जब से एग्ज़ाम हो चुका है, तो कैंडिडेट के मन में दो सवाल सबसे ज़्यादा उठ रहे हैं और दो क्वेरी सबसे ज़्यादा पूछी जा रही हैं कि क्या इस बार जुलाई में सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी पिछली बार जैसे कहीं इस बार भी सीटेट एग्ज़ाम जुलाई में होगा या नहीं होगा। या फिर एक और सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार जो सीटेट एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा तो क्या वो 4 चरण में होगा या फिर पुराना पैटर्न ही फॉलो करेगा जैसा कि अभी तक चलता आ रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि आपके द्वारा बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इन्हीं सवालों के बारे में, इन्हीं पॉइंट के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर सीटेट के 4 चरण के जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बारे में बात की जाए तो हाँ, ऐसा बोला गया है, लगभग 1 साल से ये चर्चा चल रही है कि अब सीटेट का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाएगा, वो 4 चरणों में, 4 स्तरों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। यानी ऐसी बात कही तो गई है, लेकिन एनसीटीई ने एक बात और क्लियर कर दी है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम 4 चरणों में होने वाला है, 4 चरण मतलब कि जो प्री प्राइमरी लेवल से लेके क्लास 12 तक का, यानी 9th टू 12 वाला भी सेक्शन इसमें जोड़ा गया है। तो वो जो 4 चरणों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, वो 2027 में कंडक्ट कराना है। 2027 के बाद ये प्रक्रिया फॉलो होगी। 2027 से पहले जो भी सीटेट का एग्ज़ाम होगा, उसके सिलेबस में, उसके पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ऐसा एनसीटीई ने एक लेटर इनके द्वारा जारी किया गया था, उस लेटर में बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया गया था। हालाँकि उस लेटर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी ये 4 चरण वाली प्रक्रिया है, वो 2027 से होगी। 2027 से पहले 2026 में जो भी सीटेट का एग्ज़ाम होगा, उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब सीटेट एग्ज़ाम जुलाई की बात की जाए, जुलाई 2026 की बात की जाए, तो दो सवाल उठते हैं कि क्या सीटेट इस बार सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट कराएगा या फिर क्या उनको कराना चाहिए, सीबीएसई को सीटेट का एग्ज़ाम जो 2026 जुलाई में होने वाला है, उसको कंडक्ट कराना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, अगर ये पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो सीटेट ने जो जुलाई 2025 में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया है, डायरेक्ट जाके दिसंबर वाला एग्ज़ाम फरवरी में कंडक्ट कराया है, 7 और 8 फरवरी को। उससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का लॉस हुआ है, क्योंकि उसके बीच में कई सारी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिली हैं। अगर जुलाई में एग्ज़ाम हुआ होता तो कैंडिडेट क्वालिफाई किए होते और उनको उन वैकेंसियों का लाभ मिलता, अपॉर्चुनिटी मिलती कि वो उसमें क्या कर पाते, पार्टिसिपेट कर पाते, अप्लाई कर पाते। लेकिन क्या है, ये रिकॉर्ड गड़बड़ाया है, इसकी वजह से बहुत सारी वैकेंसियाँ हाथ से निकल गई हैं। लेकिन इस बार लगभग काफ़ी हद तक चांस है कि आपका जुलाई अगस्त में सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। 2 महीने में चांसेस है जुलाई और अगस्त में आपका सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जो पैटर्न रहेगा वो पुराना ही पैटर्न फॉलो होगा, क्योंकि ये 2026 में एग्ज़ाम होगा तो पुराना ही पैटर्न फॉलो होगा जो अभी आपका फरवरी में पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न जो हुआ था सीटेट का। ठीक। और अगर जुलाई में एग्ज़ाम आपका होता है सीटेट का, तो क्या प्रक्रिया फॉलो होगी। तो इस प्रक्रिया में क्या हो सकता है कि लगभग मई से जून तक में आपका क्या है, नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। और अगर जून तक नोटिफिकेशन आउट हो जाता है तो आपका जुलाई और अगस्त तक में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और अगर अगस्त में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो सितंबर में लगभग 1 महीने के अंदर क्या है, रिजल्ट सीटेट का आ जाएगा। ठीक। इसके बाद कई सारी अपॉर्चुनिटी, जैसे केवीएस एनवीएस भी अपना जो एनुअल कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी निकालते हैं, तो उसकी वैकेंसी केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी आएगी, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ईएमआरएस की वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो कई सारे कैंडिडेट हैं, उन्होंने सीटेट जुलाई की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी है। देखिए, प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक टारगेट तो चाहिए, एक टारगेट चाहिए जिसको आप मान के अपनी तैयारी शुरू करें। तो आपको क्या करना है, अगस्त आपको टारगेट लेके चलना है कि आपका सीटेट एग्ज़ाम अगस्त में होना है। उसके पहले आप अपनी अच्छे से तैयारी कर लीजिए कि ये हमारा लास्ट सीटेट हो, हम इस बार अप्लाई करेंगे और इस बार सीटेट अपना क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जो भी सीटेट रिगार्डिंग वैकेंसियाँ आती हैं, हमको उसमें अप्लाई करना है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी करना है। ठीक है। तो आप अगस्त टारगेट लेके चलिए। बाकी आपको तैयारी करने के लिए बहुत सारी साइंस की वीडियो, साइंस से अगर आप साइंस और मैथ्स से तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 की, तो साइंस की बहुत सारी वीडियोस, थ्योरी क्लासेस भी और मैराथन क्लासेस भी आपकी हमारे इसी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में ऑलरेडी पड़ी हैं, प्लेलिस्ट बनी है, जहाँ पे थ्योरी क्लासेस और साथ ही एमसीक्यू क्लासेस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की और साथ ही पीवाईक्यू क्वेश्चन की बहुत सारी क्लासेस पड़ी हैं। लगभग 50-60 के करीबन क्लासेस पड़ी हैं। आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस
प्रैक्टिस मजबूत कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जब आपका एग्ज़ाम होना होगा उस टाइम पे हम और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी थ्योरी क्लासेस ऐसा लगता है कि अभी नहीं है, या कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, तो उनकी थ्योरी क्लासेस भी आपकी कराई जाएगी। यानी अगर जो जुलाई में एग्ज़ाम होता है तो आपके सिलेबस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, आपके कोई नए नियम नहीं जारी हो रहे हैं, तो योग्यता भी सेम रहेगी, यानी सेम पैटर्न सीटेट एग्ज़ाम का रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा। तो आप जो प्लेलिस्ट पढ़ी हैं, जो क्लासेस उसमें पढ़ी हैं, आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। उससे क्या रहेगा, आपका थ्योरी पूरी कवर हो जाएगी, साथ ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और प्री-वैल्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपका एक बेस बिल्डअप हो जाएगा, एक बेस आपका मजबूत हो जाएगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।